ओके, सो पिछले काफ़ी महीनों से ओपन एआई अपने चैट जीपीटी को अपग्रेड करता हुआ आ रहा है। आई मीन उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू मॉडल्स एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत सारे बग्स जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और रिसेंटली GPT-5 उन्होंने लॉन्च करा है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है उनके आउटपुट्स को लेके, और बहुत सारी फंक्शनल एरर भी देखी गई है ये नए मॉडल के अंदर। सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को, बाकी प्रो यूजर्स को क्या क्या चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं, और जो फ्री यूजर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती जो प्रो में मिलती है। सो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बाय द वे, चैट जीपीटी का ऐप और वेब का यूजर इंटरफेस चेंज हुआ है। आई मीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और थोड़ा सा बेटर कर दिया है, मिनिमल सा। सो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और यू आर वाचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं और यूजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये नए चैट जीपीटी को लेके। तो सबसे पहला बैकलैश की बात करें GPT-5 को लेके, तो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि ये नया जो GPT-5 है वो थोड़ा सा लेस एंगेजिंग है एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस GPT-4o, और देखा जाए तो थोड़े शॉर्ट आंसर दे रहे हैं और कोल्डर टोन है इसका। बहुत सारे लोगों को मतलब पुराना जो ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली था जो आंसर्स वगैरह वही पसंद है। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है चैट जीपीटी के अंदर वो है रिमूवल ऑफ मॉडल चॉइस। तो आपको पता होगा कि पहले आप जो अपने हिसाब से मॉडल चूज कर सकते थे, आई मीन डिफरेंट टास्क के लिए आप डिफरेंट मॉडल चूज कर सकते थे, लेकिन अभी एक ही मॉडल दिया गया है GPT-5, जो कि एक्चुअली मैंने अभी बताया जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने अपग्रेड मारी है, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा इथिकल सेफगार्ड्स लगा लिए हैं जिससे वो पर्सनल उतने आंसर्स देता नहीं है। आई मीन आप कोई रिलेशनशिप या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करोगे तो वो उतना पर्सनल नहीं देगा। इनफैक्ट वो आपको ऐसा सजेस्ट करेगा कि कोई प्रोफेशनल्स को मिलिए और उससे अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, लेकिन उससे पहले वो थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखता है जिससे आप डिफरेंटली सोच पाओ वो प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी अच्छी है। और प्रीवियसली थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे जैसे कि हमको गूगल के साथ हो ही रहे थे। आई मीन पहले अगर हम कुछ छोटी मोटी बीमारियों के बारे में सर्च करें तो बता देता था कि कैंसर है या फिर और भी कोई बड़ी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है वो दिखाता था। और कुछ लोगों ने GPT-5 के टास्क स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्रेस करा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि पहले आप अगर GPT में बहुत बड़ी PDF डालते थे तो समराइज कर देता था, लेकिन अभी नहीं करता। सो वो एक दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो कि कोई बार ही ऐसा होता है। और अगर आप कोई टेक्स्ट बड़ा सा हो और उसको टेबल में ऑर्गेनाइज करने का बोलो तो ये फिर भी दिक्कत करता है GPT-5। आई डोंट नो व्हाई। एक चीज़ हो सकती है कि ये मॉडल जो है वो हर एक टाइप के टास्क करने के लिए बना है, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि क्या क्या यूजर ने मांगा है उसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर। और एक प्रॉब्लम जो GPT-5 फेस कर रहा है वो है रीजनिंग स्लिप्स। आई मीन आप कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पूछोगे, मैथ या कोई सिंपल सा मैथ हो तो भी, सो उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते GPTs पे। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अभी मॉडल स्विचिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब ट्वीट वगैरह करा तो OpenAI ने प्रो यूजर्स के लिए स्विचिंग कैपेबिलिटी जो है वो इनेबल करते हैं। आई मीन अगर आप प्रो यूजर हो, आपके पास प्रीमियम है तो आप मॉडल स्विच कर सकते हो। सो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको प्रो मॉडल आई मीन सब्सक्रिप्शन चाहिए रहेगा। बाकी लास्ट प्रॉब्लम्स की बात करो तो आउटेजेस एंड एरर, जो कि सब बहुत पहले से आ रही हैं। आई मीन कोई बार आप बहुत ही लंबा प्रॉम्प्ट या फिर कोई मतलब 700-800 लाइन का कोड अगर आप डाल दो और उसमें प्रॉब्लम आई मीन बग फिक्स करने का आप बोलो, तो अगर बग आइडेंटिफाई करने का भी बोलो तो एरर देता था और बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो जाती थी कोई बार। तो आई मीन इनपुट ही गायब हो जाता था, हमारा प्रॉम्प्ट दिखाता ही नहीं था, और नीचे अगर आंसर जनरेट भी करे, आंसर का पूरा कंक्लूजन वगैरह भी आ जाए फिर भी आंसर फिर गायब हो जाता था। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स होती रहती हैं OpenAI के थ्रू, लेकिन फिर भी आ जाती है कोई ना कोई बात। और जनरली OpenAI वो चीज़ 1 से 2 दिन में फिक्स कर ही देता है। और GPT-5 आने के बाद थोड़ा सा दिक्कत पड़ा लगने लगा है उसकी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस के रिलेटेड। आई मीन कभी आप रीजनिंग का क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मैथ वगैरह को लेके। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड। बाकी यूजर्स की बात करो तो फ्री यूजर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है। आई मीन उसका थिंकिंग मोड है, उसमें कोई बार हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो दिखाता तो है थिंकिंग मॉडल, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल मोड की तरह ही वर्क करता है। सो पता नहीं कितनी लिमिट है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। ओके, सो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स रिलेटेड बातें। अभी नया क्या आया है चैट जीपीटी के अंदर, आई मीन GPT-5 आने के बाद थोड़ा सा UI वगैरह भी चेंज हुआ है। सो सबसे पहले UI की बात करें तो थोड़ा सा सिंपल कर दिया जैसे मैंने इंट्रो में बताया, लेकिन थोड़ा सा क्लीनर डिज़ाइन भी देखने को मिल रहे हैं जो कुछ लोगों को शायद से पसंद नहीं आएगा। आई मीन जिसको मिनिमल डिज़ाइन पसंद है उसके लिए अच्छा है, जैसे कि मुझे एक बटन क्लिक करते बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो अभी आपको एक प्लस बटन देखने को मिल जाता है, उसके अंदर ही सारे के सारे फीचर्स डाले हुए। आई मीन डीप रिसर्च, फिर इमेज कैनवास, वो सब सारी चीज़ें वहीं पे ही हैं। इसको अगर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो OpenAI चाहता है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के इनपुट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करो, नॉट दी अदर थिंग। सो थोड़ा सा मिनिमल है तो ज़्यादा फोकस करने में आसानी रहेगी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू। और एक चीज़ नई ऐड हुई है चैट जीपीटी के अंदर, जो आपको पता ही होगा कि हाँ जितनी भी AI कंपनीज है वो एजेंटिक AI के ऊपर वर्क कर रही है। सो ये एजेंटिक AI कैपेबिलिटीज हमको देखने को मिल रही है इस बार। अगर आपको नहीं पता कि एजेंटिक कैपेबिलिटीज क्या होती है तो आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप टास्क होते हैं
जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल साइट्स पे सर्च करनी है और जिस पे प्राइस सबसे लोएस्ट हो और ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो उसको आपको सीधा सीधा ऑर्डर कर देना है। तो वो चीज़ आप एजेंटिक AI के थ्रू कर सकते हो, जो कि इस बार हमको देखने को मिल जाता है ChatGPT के अंदर। बाकी परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउज़र आने वाला था, आने वाला है, उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगी। वो तो पूरा का पूरा एजेंटिक AI के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और ChatGPT की बात करें तो एजेंटिक AI की बात कर रहे थे, तो ये नेविगेटिंग वेबसाइट जो प्रोडक्ट आप सर्च करोगे वो वेबसाइट के थ्रू ही आप देखने वाले हो। सो वो यूज़र की परमिशन लेके अकाउंट लॉगिन भी कर सकते हैं। सो वो चीज़ एजेंटिक AI के अंदर आती है। आपका जो आधे घंटे का या 1 घंटा जिसमें लगेगा टास्क के अंदर, वो चीज़ें आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट से कर सकते हो एजेंटिक AI के थ्रू। बाकी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर एनालाइज करना हो मल्टीपल सोर्सेज से और आपको एडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाना हो जैसे कि PDF और एक्सेल, तो वो आप उसके थ्रू कर सकते हो। एजेंटिक AI के थ्रू कर सकते हो। सो ये एक मेजर अभी यूज़ केसेस हैं एजेंटिक AI के, वो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ChatGPT के। बाकी अभी हमको डीपर इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है ChatGPT का अदर ऐप्स के ऊपर, जैसे कि गूगल सर्विसेज के अंदर तो आपको मिलता ही है, कैलेंडर और जीमेल ऐप्स के ऊपर। सो आप कोई भी अपना टास्क वगैरह है, मीटिंग वगैरह है, वो शेड्यूल कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो ChatGPT के थ्रू। और अभी एक चीज़ जो ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हुए हैं वो है मल्टी मॉडल फीचर और एडवांस वॉइस। एडवांस वॉइस पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आता था, लेकिन अभी सारे यूजर्स के लिए मिल जाता है एडवांस वॉइस। और अभी तो ChatGPT को ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया है कि वो इमेज और वीडियोस को ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। इट इज़ बेटर फॉर अस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं। सो वो अभी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है। पहले थोड़ा सा दिक्कत रहता था कि इमेज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है और कुछ भी आंसर दे रहा है उसके रिलेटेड। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा हो रहा है और कॉन्टेक्सुअल कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी अभी। और ये जो नया UI है, बैकग्राउंड में अच्छा सा शेड डाला हुआ है, ग्रेडियंट वगैरह, तो वो भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, पहले पूरा का पूरा ब्लैंक था। सो या दैट्स एक्चुअली गुड। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मॉडल्स वगैरह को लेके, वो डेफिनेटली OpenAI सॉल्व कर देगा अपकमिंग 1 या 2 वीक में। सो अगर आप रेगुलरली ChatGPT यूज़ करते हो तो क्या आपको नया अपडेट अच्छा लगा है? ये जो मॉडल स्विचिंग वाला फीचर है वो हट गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मॉडल चेंज करते नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन हुए हैं उसमें ही सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट वगैरह डाल देते हैं। सारे के सारे लोग तो प्रो यूज़र होते नहीं हैं। बाकी पता नहीं, अगर आप मल्टी मॉडल यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा मॉडल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और किस टास्क के लिए। सो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ बाय द वे। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर ओपिनियन और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना और लाइक भी कर दो इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।